हेलो क्लास 9, यू ऑल आर वेलकम आवर क्लासेस। बेटा मैं गलती से केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुआ है, बायो स्टार्ट कर दी। मुझे लगा आप लोग का केमिस्ट्री ख़त्म हो गया, एक्चुअली वो 10th का ख़त्म हुआ था। कोई बात नहीं, केमिस्ट्री का कंटिन्यू करेंगे और जब इसको शुरू कर दी तो इसको पहले कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा सुनो, हम लोग जब टिश्यू पढ़े थे, टिश्यू का टाइप्स, टिश्यू सिंपल टिश्यू, पहले प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू में हमने पढ़ा परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक में हमने पढ़ा था एपिकल टिश्यू, इंटरकलरी टिश्यू, लेटरल टिश्यू, ओके। उसके बाद हम पढ़े थे परमानेंट। परमानेंट में अगेन हमारा दो टाइप्स था, वन था सिंपल, एक है कॉम्प्लेक्स, ओके। सिंपल जो टिश्यू था उसमें हमारा फिर से अगेन डिवाइडेड हो गया था, वो था पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड योर प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है। पेरेन्काइमा टिश्यू अभी हम पढ़ेंगे। पेरेन्काइमा क्या होता है, देखो नॉर्मली प्लांट में सबसे पहला जो सपोर्ट मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है, पेरेन्काइमा टिश्यू की वजह से मिलता है। उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, देखो ये सेल है, सेल स्ट्रक्चर है, इस तरह से ये होता है। मेरा ओवरलैप कर गया, ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, स्पेस होता है, दिस आर इंटरसेलुलर स्पेस, दिस आर लूजली प्लेक्ड, ओके, राउंडेड, और क्या स्ट्रक्चर है इसका, राउंडेड और आइसोडायमेट्रिक। ठीक, पहले पेरेन्काइमा दिस आर द लिविंग सेल्स, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो लिविंग है, लूजली पैक है, लूजली पैक है। लूजली पैक होने के वजह से इसके अंदर बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस है, ओके। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस आर देयर इन पेरेन्काइमाटस सेल्स, और उसका शेप क्या है, राउंडेड और आइसोडायमेट्रिक, इस तरह का शेप है। वाइडली कहाँ पर ये प्रेजेंट है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट बॉडीज, जिस तरह से रूट, स्टेम, लीफ, उसके बाद फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सभी में हमारा पेरेन्काइमाटस टिश्यू पाया जाता है, क्लियर। इसका फंक्शन क्या है, क्या काम है, मेन फंक्शन है सर्व एज पैकिंग टिश्यू। ये पैकिंग टिश्यू की तरह काम करता है, जहाँ पर भी कोई टिश्यू नहीं है तो ये उसको फिलअप कर देता है, इसलिए इसको पैकिंग टिश्यू कहा गया है। ये क्या करता है, नॉर्मली स्टोर फूड, एक्ट एज प्राइमरी सपोर्ट, प्राइमरी सपोर्ट देता है एंड स्टोर करता है फूड। नॉर्मली सबसे पहले प्लांट को जो स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, पहला सपोर्ट जो चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए, ये सभी कौन देता है इसको, पेरेन्काइमाटस टिश्यू। मतलब रिजिडिटी, स्ट्रॉन्ग, इरेक्ट होकर जो प्लांट खड़ा रहता है उसमें मदद करता है आपका पेरेन्काइमाटस टिश्यू, ओके। अकॉर्डिंग टू पोजीशन हम बोल सकते हैं, जैसे अगर उसमें कुछ अलग अलग चीजें आ गया, इसका दो अलग अलग नाम है। पेरेन्काइमा का दो टाइप है, जैसे कि क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। Chlorenchyma and erenchyma. When chlorophyll pigment are present in the parenchymatous tissue, it is known as your chlorenchyma, ठीक है। कोलेनकाइमा अलग है, क्लोरेनकाइमा अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा में हमारा दो है, क्लोरेनकाइमा, एरेन्काइमा। क्यों है भाई, देखो क्लोरेनकाइमा मतलब पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल आ गया, क्लोरेनकाइमा, पेरेन्काइमा में एयर आ गया, एरेन्काइमा, इतना नाम याद रखना है। अब ये क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पर है, ठीक है। जब हमारा लीफ का सेक्शन लिया गया था, क्लास 7 या क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे, लीफ का जब सेक्शन लिया होता है तो सबसे पहले अपर एपिडर्मिस होता है, ठीक है, अपर एपिडर्मिस। उसके बाद ऐसे करके सेल होता है, लीफ का सेक्शन, ठीक है, ऐसे करके होता है। तो ये एरिया को कहा जाता है क्या, मेसोफिल सेल कहा जाता है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके क्या होता है, हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, ऐसे लाइन करके मेसोफिल सेल में होता है। तो ये सभी सेल में ऐसे होता है। ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरेनकाइमा, क्लियर। If chloroplast present in the parenchyma, it is known as your chlorenchyma. It perform photosynthesis. ये ग्रीन पिगमेंट हमको किस प्रोसेस में चाहिए, फोटोसिंथेसिस में चाहिए। कहाँ पे है ये, मेसोफिल्स ऑफ द लीव्स। मेसोफिल कौन सा है, टिश्यू लीव्स को अगर हम ट्रांसफर सेक्शन लेंगे, ऊपर से नीचे तक जो लेयर है उसको बोला जाता है मेसोफिल। उसमें दो आसा है, पैलिसेड पेरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ये है आपका पेरेन्काइमाटस टिश्यू जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है, जिसको कहा जाता है क्लोरेनकाइमाटस टिश्यू, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एरेन्काइमा। अभी एरेन्काइमा क्या है, कहाँ से एयर आ गया, बेटा बहुत सारा प्लांट्स ऐसा है जो पानी में फ्लोट करता है, क्लियर, पानी में फ्लोट करता है, पानी के अंदर रहता है। तो उसको क्या करने की जरूरत है, उसको करने की जरूरत है अपनी बॉडी को लाइट। अपनी बॉडी को लाइट किस तरह से कर सकते हैं, जैसे एक बलून रखा हुआ है, अभी हम हवा उसमें भर देते तो गुब्बारा ऊपर आ जाता है, क्यों आता है, क्यों
क्योंकि फूल जाता है वो, उसके अंदर हमने क्या भर दिया, हवा भर दिया, एयर। उसी तरह से अगर पेरेन्काइमेटस टिश्यू में बहुत सारा एयर स्पेसेस आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे एरेन्काइमेटस टिश्यू। When large air cavities are present in the parenchymatous tissue, it is known as your erenchymatous tissue. Okay, it gives buoyancy to the plants. What do you mean by buoyancy? Buoyancy means help to float. पानी में प्लांट को तैरने में मदद करता है। ओके, buoyancy आपका ये फिजिक्स में अभी है, आप पढ़ोगे, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा भी था क्लास 8 में। तो buoyancy क्या होता है, पानी में फ्लोट करना। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रिला, ये एक इस तरह से प्लांट है जो कि पानी में रहता है। ठीक है, कहाँ पे रहता है, पानी में। और नॉर्मली आप लोग देख रहे होंगे पानी में जितने भी प्लांट्स होते हैं जो फ्लोट करने वाला है, उसका पत्ता देखना पूरा फ्लैट होगा और बहुत सारा स्पॉन्जी होगा। किस लिए स्पॉन्जी होता है, क्योंकि वो अपनी वेट को रिड्यूस कर देता है और सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो प्लांट फ्लोट करता है। दिस इज ऑल अबाउट योर पैरेन्काइमेटस टिश्यू, वेरी वेरी सिंपल। ओके, अब हम पढ़ेंगे, ये तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ के साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारी बॉडी को चाहिए। किस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए भाई, अब देखो, अब पत्ता है, पत्ते की जहां से जॉइंट शुरू होके पत्ता जो शुरू है और उसका जंक्शन, उन दोनों के बेस को हम बोलते हैं पिट्यूल। उसके बीच में तोड़ने की कोशिश करो, क्या पत्ते को आप तोड़ पाओगे, नहीं। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, थोड़ा सा बेंड करने में वो टूटता नहीं है, वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। दैट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी कहां से आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोलेनकाइमा। नेक्स्ट है हमारा कोलेनकाइमा। ठीक है, क्लोरेनकाइमा नहीं, कोलेनकाइमा याद रखना है। मैकेनिकल सपोर्ट के साथ फ्लेक्सिबिलिटी कोई देता है तो है आपका कोलेनकाइमा। ठीक है, उसका देखो आपका बुक में डायग्राम दिया है, इसलिए मैंने अभी नहीं बनाया डायग्राम। ये देखो, ये आपका सिंपल टिश्यू का है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सॉरी पेरेन्काइमा टिश्यू है, ये आपका क्या है, कोलेनकाइमा है। कोलेनकाइमा का सेल वॉल देखो, सेल वॉल थोड़ा रिजिड है, हार्ड है, और कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर डिपॉजिट है, कहाँ कहाँ पे, कॉर्नर कॉर्नर में। ठीक है, और सेंटर में वैक्यूल है। तो दिस इज द लिविंग सेल। सबसे पहले पेरेन्काइमा भी लिविंग है, कोलेनकाइमा लिविंग है। क्यों लिविंग है बोल रही हूँ, कुछ डेड सेल भी है, इसलिए इसको जान लो, दिस इज योर लिविंग सेल। नो इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट, ये पूरा टाइटली पैक्ड है, इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें नहीं है। देन शेप क्या है, उसमें क्या था, राउंडेड शेप था, इसमें इलोंगेटेड शेप है। डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलोज इन सेल वॉल, यहाँ पे जो देख रहे होंगे कहीं कहीं जगह में थोड़ा सा थिकनेस हो गया होगा, कॉर्नर कॉर्नर में एक्स्ट्रा सेल्यूलोज आर डिपोजिटेड इन द सेल वॉल। ओके, लोकेटेड बिलो एपिडर्मिस ऑफ स्टेम, पिट्यूल, मिडरिप। अब आप लोग बोलोगे एपिडर्मिस क्या है, मैं अभी नेक्स्ट पढ़ाऊंगी उसको। तो देखो, सबसे पहले पिट्यूल क्या होता है, देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ओके, दिस इज द जंक्शन। ओके, दिस इज नोन एज योर पिट्यूल। पिट्यूल हम इसको बोल सकते हैं स्टॉक ऑफ लीफ भी बोल सकते हैं। अगर यहाँ से तोड़ेंगे तो इजीली टूट जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ के बीच में हम उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे वो पूरा बेंड हो जाएगा, लेकिन नहीं टूटेगा। किसके वजह से, इन द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमा। ओके, नॉर्मली हम ऐसे पत्ते का अगर छिलका निकाल देते हैं, ठीक है, ठीक उसके नीचे एक व्हाइट कलर का आपको दिख रहा होगा, कुछ व्हाइट कलर का टिश्यू टाइप का होगा, उसको बोला, वो एक्चुअली होता है हमारा कोलेनकाइमेटस टिश्यू। लोकेटेड बिलो एपिडर्मिस ऑफ स्टेम, पिट्यूल समझ में आ गया। स्टॉक ऑफ लीफ इज नोन एज योर पिट्यूल। एंड मिडरिप, ये क्या है हमारा, मिडरिप। ठीक है, उसके बाद ब्रेन वेरिएट सब होता है, तो सेंटर में जाता है वो होता है हमारा मिडरिप। ओके, और कहाँ पे एब्सेंट है यह ध्यान देना है, आपको स्पेशली देखना है क्या क्या एक्सक्लूसिव है। ठीक है, एब्सेंट इन मोनोकोट स्टेम रूट एंड लीव्स। कभी कभी आपको पूछ सकते हैं कौन सा ऐसा टिश्यू है जो मोनोकोट के स्टेम रूट एंड लीव्स में नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ पे कौन है, कोलेनकाइमेटस टिश्यू। ओके, व्हाट इज द फंक्शन, मैकेनिकल सपोर्ट मैं आपको बोली थी, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसके वजह से इट अलाउ द प्लांट बॉडी पार्ट्स टू बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे उसको बेंड करने में मदद करता है। बहुत बार आपने देखा होगा, हम जैसे पेड़ से कुछ निकालते, फूल तोड़ते हैं या तो कोई फल तोड़ते हैं, फूल निकालते फल तोड़ते, तो बहुत बार हम डाली को नीचे झुकाते हैं ज्यादा, जितना उसका फ्लेक्सिबिलिटी है उसके हिसाब से वो आपके पास आ जाएगा, नजदीक से आप फल तोड़ो, उसके बाद वो वापस चला जाता है, एक बार में वो टूटता नहीं है। और बहुत आप हार्ड करके अगर प्रेस करोगे तो टूट जाएगा, लेकिन इतना जो फ्लेक्सिबल है
ओनली फॉर द प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमेटस टिश्यू, याद रखना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। देखो नेक्स्ट है हमारा स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू जो होता है मोस्टली डेड सेल होता है, इसलिए बार बार मैं रिपीट कर रही थी। जो पहले वाला था वो सब लिविंग था, ये डेड सेल कैसे है? बिकॉज दिस सेल्स आर डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब बेटा प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो हम उसको लिविंग कैसे कह सकते हैं? ठीक है, क्योंकि ये आपको, अच्छा इसका फंक्शन तो मैं नहीं लिखी, फंक्शन लिखूंगी। इट गिव्स हार्डनेस टू द प्लांट, हार्डनेस स्टिफ टू द प्लांट, मतलब प्लांट को हार्ड करके रखता है। दिस इज द फंक्शन, ये उसका फंक्शन है। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू नॉर्मली डेड सेल, दीज आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ओके, सेल्स आर लॉन्ग एंड नैरो, उसका शेप कैसा है? लॉन्ग एंड नैरो शेप है। सेल वॉल्स आर थिकन एंड लिग्निन आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल। लिग्निन क्या है? अब आप बोलोगे लिग्निन क्या है? लिग्निन इज द सीमेंटिंग मटेरियल। बट सीमेंट नहीं है, लेकिन सीमेंट का काम क्या है? सीमेंट का काम क्या करता है? अभी हमारा काम ऊपर चल रहा है, होते तो सीमेंट दिखा देती। तो सीमेंट का काम क्या है? सीमेंट एक चीज को आप लोग को पता है, फिनिशिंग के लिए जब हमारा ब्रिक्स जब रखा जाता है घर में, सैंड के साथ सीमेंट मिलाया जाता है, सीमेंट मिलकर उसको हार्डनेस दिया जाता है। जब काम होता है वो पूरा सॉफ्ट होता है, लेकिन बनने के बाद हार्ड हो जाता है। उसी के तरह एक मटेरियल है लिग्निन, जिसके वजह से वो सेल वॉल एकदम हार्ड हो जाता है। ठीक है, लिग्निफाइड सेल वॉल आप बोल सकते हैं। क्लियर? दे आर क्लोजली पैक्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, क्योंकि हार्डनेस है, स्टिफ है, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। ओके, उसका स्ट्रक्चर और पोजीशन के हिसाब से ये दो तरह का होता है, एक है फाइबर, एक है स्क्लेरेट्स। फाइबर और स्क्लेरेट्स आर अ टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। और ये कहाँ-कहाँ पे मिलता है? फाउंड इन स्टेम। स्टेम में नॉर्मली हमारा वास्कुलर बंडल की चारों तरफ, ओके, वहां पे मिलेगा आपको। रूट्स, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स, मतलब हम लोग मूंगफली के दाने खाते हैं, कुछ भी नट्स, कुछ भी फली, छोटा सा नट्स आप लोग खाते हैं, तो उसका जो कवर होता है वो बहुत हार्ड होता है। ठीक है, वो हार्डनेस किसके वजह से है? आपका स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की वजह से है। ओके, और हस्क ऑफ कोकोनट, नारियल का, हमारे घर में तो नारियल का पेड़ है, छिलती हूँ, मुझे पता है, आप लोग को पता नहीं होगा, फिर भी जब नारियल आप लाते हो, उसके ऊपर का जो जूट जैसे होता है उसको जब निकालते हो, ठीक है, वो सब क्या है आपका? किसके वजह से? स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। नॉर्मली जूट, जो भी हमारा फुटमेट बनता है, बहुत सारा चीज हमारा बनता है, वो किसका? वो सब कौन सी टाइप का सेल है? दिस आर स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। मोस्टली दीज आर डेड सेल, याद रखना। पेरेन्काइमेटस, कोलेनकाइमेटस लिविंग टिश्यू, एंड योर आपका जो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू है ये डेड सेल्स है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू। ओके, नेक्स्ट लीजिए प्रोटेक्टिव टिश्यू जो होता है वो क्या होता है? पूरे प्लांट बॉडी को कवर प्रोटेक्ट करता है। तो पूरे प्लांट बॉडी को बाहर से प्रोटेक्ट करेगा, मतलब हमारा प्लांट का जो भी आउटर मोस्ट कवरिंग है, पूरा कवरिंग को हम कहते हैं, क्या कहेंगे? प्रोटेक्टिव टिश्यू। और कवरिंग को कहा जाता है एपिडर्मिस। ओके, इसका नाम है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहाँ है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी इज नोन एज योर एपिडर्मिस। हमारा एपिडर्मिस नहीं बोलेंगे, अभी प्लांट का पढ़ रहे हैं। तो एपिडर्मिस क्या है? पूरे प्लांट का, मैं कहीं भी आपको उस टाइम स्टेम का कटिंग का डायग्राम आपको दिखाई थी, तो वहां पे मैं आपको बोली थी आउटर लेयर ऐसा करके डायग्राम बनाई थी। ओके, ऐसे करके सेल लाई थी। दिस इज योर एपिडर्मिस, उसके ऊपर मैंने ऐसे रखा था, दिस इज योर क्यूटिकल। ये दोनों क्या है? ठीक है, द आउटर मोस्ट कवरिंग नोन इज योर एपिडर्मिस, और उसके ऊपर और एक वैक्सी लेयर होता है, वो होता है क्यूटिकल। ठीक है, तो ये सब क्या काम करते हैं बेटा? देख लो, ये एपिडर्मिस नॉर्मली क्या करता है? प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम, किस तरह से? फंगीसाइड, पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, कुछ भी बैक्टीरिया बाहर से एंटर कर सकते हैं, कुछ भी डिजीज एंटर कर सकता है, या कुछ रिड्यूस हो सकता है तो उसको कम करके रख सकता है। ठीक है, और हमारा ये जो क्यूटिकल है वो क्या हेल्प करता है? हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। नॉर्मली हमारा जो जीरोफाइटिक प्लांट है, जो हमारा डिजर्ट में रहता है प्लांट्स, उसमें क्या होता है? अगर पानी कम होता है, अगर वहां से हमारा वाटर लॉस ज्यादा हो जाएगा तो उसको तो इतना पानी नहीं मिलेगा, तो वहां पे नॉर्मली प्लांट के ऊपर थिक क्यूटिकल होता है। और क्या करता है? प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ पैथोजेंस, वहां पे भी पैथोजेंस का एंट्री को ये रोक के रख लेता है। क्लियर? तो ये दोनों क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए एपिडर्मिस और आपका जो कॉर कैम्बियम होता है, बाहर की चारों तरफ जो बार्क होता है प्लांट का,
वो भी हमारा इसमें आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एपिडर्मल पार्ट है, ठीक है। तो ये नॉर्मली हमको प्रोटेक्ट करते हैं। अब आप देखोगे एक एक्टिविटी आपके बुक में दिया है, नॉर्मली अगर लीफ का ऐसे लीफ का एक थोड़ा सा छिलका लेके हम ले जाएंगे, उसका छिलका लेके स्लाइड में लेके माइक्रोस्कोप में अगर देखेंगे तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा। कैसे स्ट्रक्चर? ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा, बहुत सारा ऐसे ऐसे सेल होगा, बीच बीच में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई, इतना छोटा छोटा तो दिखेगा, ठीक है। अब इसको अगर हम लार्जली बड़ा करके दिखेंगे, दिस इज नथिंग बट योर स्टोमाटा। आप लोगों को पता है द टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ इज नोन एज स्टोमाटा। क्या कह सकते हैं इसको? द स्मॉल पोर और द टाइनी पोर present on the surface of leaves is known as your stomata. Clear? तो stomata का स्ट्रक्चर क्या है? This is composed of two bean-shaped guard cells. इसका नाम क्या है आपका? guard cell. ओके, उसके चारों तरफ जो सेल कवर हो गए हैं उसको बोलेंगे हम सब्सिडायरी सेल। ओके, और सभी सेल के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस, दिस इज आउटर thin wall, this is inner thick wall, और this opening is known as your stoma or stomata. So stomata is functioned by two guard cells. स्टोमाटा ओपन होता है, क्लोज होता है। अब आप लोगों को ये पता होगा स्टोमाटा कौन से टाइम में ओपन होता है? दिन में, एट द टाइम प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। रात को क्या होता है? ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। और ये हेल्प करता है हमारा फोटोसिंथेसिस में, गैसेस एक्सचेंज में, ठीक है। तो दिस इज ऑलमोस्ट अबाउट योर कौन सा टिश्यू? सिंपल टिश्यू हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक सेकंड देख लेती हूँ और क्या बात है। और एक चीज बुक में दिया है जो कॉर्क के बारे में, आपका डायग्राम दिया है, यहाँ पे देख लो, ये आपका डायग्राम है। तो जितना भी जो प्लांट का मोटा होने के बाद जो छिलका होता है ना, वो हमारा कॉर्क है। एपिडर्मिस धीरे 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 कन्वर्ट होता है सेकेंडरी कार्नियम और सेकेंडरी, उसको कहा जाता है कॉर्क, ठीक है। कॉर्क नॉर्मली जैसे आपका दालचीनी, आप लोग सभी को पता होगा, ये जो पेड़ है, पेड़ का ट्रंक से छिलका निकालते हैं, वो छिलका हमारा दालचीनी होता है। तो ये छिलका क्या है? एक्चुअली दिस इज योर कॉर्क। तो धीरे धीरे जब प्लांट बड़ा हो जाता है, आउटर का जो एपिडर्मिस है धीरे धीरे हार्ड हो जाता है, डेड सेल हो जाता है, ठीक है। और ये सभी को हम कहते हैं कॉर्क। ये भी हमारा प्रोटेक्ट करता है। और एक है, फॉर एग्जाम्पल हमने प्लांट में देख लिया, अब देखेंगे सपोज रूट। हाँ, तो रूट एक ऐसा करके क्या है, क्या इसमें बहुत सारा रूट हेयर्स रिलीज हुआ है, ऐसा क्या है, उसमें बहुत सारा हेयर्स गया है। अच्छा, ये हेयर्स सब किससे होता है? क्योंकि ये सभी के सभी सुपरफिशियल है, आउटर सरफेस से। रिजर्व द फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस आप कह सकते हो। यहाँ पे हुआ क्या है, एपिडर्मिस ही बहुत सारा ब्रांच में डिवाइड हो गया है। क्यों हुआ है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब आप लोग पढ़े थे क्लास 7th में, झिल्ली का क्या रोल है? द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर देयर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाट इज द फंक्शन? द फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। फंक्शन है एब्जॉर्ब करता है। इसका किस तरह से हुआ है? इंक्रीज द सरफेस एरिया। वहां पे भी ऐसा है, रूट में ये क्या करता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। इंक्रीज करके चारों तरफ स्प्रेड करने की वजह से हमारा वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो सकता है। वहां वो भी हमारा क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यू है। क्लियर? आउटर मोस्ट जितना भी कवरिंग है सभी के सभी हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स क्या है? हम अभी पहले पढ़े थे एक टाइप का सेल सभी फंक्शन करता था, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस है, कुछ अलग अलग टाइप का सेल। ओरिजिन एक है बेटा, एक से ही निकला हुआ है, लेकिन सभी का अभी शेप साइज सब अलग अलग हो गया, तो अलग अलग काम करते हैं, लेकिन सब मिलके एक ही काम करते हैं। एक यूनिट है, जैसे एक टीम है, टीम में 4 लोग रहते हैं, उसी तरह से, ठीक है। तो ये जो काम करता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया है? मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन। ओरिजिन हमारा सेम है, ठीक है। फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। अब आप इसको क्या कह सकते हो? कंडक्टिंग टिश्यू कह सकते हो, मस्कुलर टिश्यू कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, मैंने आपको ये बता दिया था। वन इज योर जाइलम, अनदर इज योर फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम है, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, सॉरी। तो जाइलम हमारा क्या है? देखो, जाइलम ये क्या करता है? प्लानी, फॉर एग्जांपल दिस इज योर प्लांट, ओके।
जाएगा। यही काम करता है जाइलम, याद रखना। सो जाइलम का काम क्या है, ये क्या करता है, इट कंडक्ट वाटर और इट ट्रांसफर वाटर फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीव्स। रूट टू स्टेम जाता है, स्टेम टू लीव्स जाता है, वाटर जाके वहां पहुंचता है। ये वन वे है, एक ही रास्ते में जाता है। समझ में आ गया। नीचे रूट में हमारा सरफेस में हमारा वाटर है, सॉइल के नीचे रूट है, रूट से पानी एब्जॉर्ब करेगा, धीरे धीरे पानी एब्जॉर्ब करते करते ऊपर तक पहुंच देगा। उसका काम, किसका काम है, जाइलम का। लेकिन ये जाइलम अकेला नहीं है, उसके अंदर 4 सेल है जो ये मिलके सारा काम करते हैं। ओके, मोस्टली दीज आर डेड सेल। क्यों कहा गया है, इसमें जो 4 सेल है उसमें से ओनली 1 इज लिविंग, another all are dead. For example, giant parenchyma is living cell, okay, but all these are non living. समझ में आ गया, मतलब ये क्या है, डेड सेल है। तो मोस्टली आउट ऑफ 4 3 आर डेड सेल, दैट्स व्हाई जाइलम इज नोन एज योर डेड सेल। जाइलम का डेड सेल कह सकते हो। क्या क्या है वो पार्ट्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर एंड ट्रैकिड्स एंड वेसल, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम। ओके, ये सभी मिलके आपके बुक में डायग्राम दिया है तो मैं नहीं बना रही हूँ। देखो ये डायग्राम दिया है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, और ये किस तरह से बना हुआ है, कौन इलोंगेटेड है, किस सेल में फिट्स है, किस में नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे ये पेरेन्काइमा क्या करेगा, फूड स्टोर करेगा, हेल्प इन लेटरल कंडक्शन। मतलब देखो ऐसा नहीं है कि सब जाएगा, धीरे धीरे साइड को भी पानी चाहिए, तो लेटरल कंडक्शन के लिए हेल्प करता है जाइलम पेरेन्काइमा, बिकॉज दिस इज लिविंग सेल। बाकी फाइबर ये आपको सपोर्ट देता है। ट्रैकिड्स वेसल क्या है, नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इस ट्यूब में हमारा पानी जाता है। आपको मैंने बताया था, फॉर एग्जांपल अगर सेक्शन लिया जाएगा, दिस इज द सेक्शन, तो यहाँ पर अगर मस्कुलर बंडल है, यहाँ पे से लॉन्ग ट्यूब ऐसे किया है, एक ट्यूब हमारा क्या है, अंदर की तरफ जाइलम का और बाहर की तरफ फ्लोएम का, दिख रहा है। तो अंदर का जो ट्यूब है, ये ट्यूब ऐसा नहीं कि सिंगल एक ट्यूब से बना है, ये 4 सेल्स को लेके बना है। ये 4 सेल में फाइबर क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट देता है। ट्रैकिड वेसल्स आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ये पेरेन्काइमा सेल क्या करता है, लिविंग सेल उसके अंदर है। लिविंग सेल साइड वाइज लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर में ये मदद करता है और फूड स्टोर करके उनको सपोर्ट देता है और फूड देता है उनको। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट योर जाइलम। याद रहेगा, वन वे कम्युनिकेशन, नीचे से पानी ऊपर तक पहुंचाता है। उससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि आपके बुक में और ज्यादा नहीं दिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। क्लियर, ओके, ये है हमारा नेक्स्ट है फ्लोएम। फ्लोएम में हमारा क्या होता है, फूड ट्रांसफर होता है, याद रखना। एक में हमारा वाटर ट्रांसफर होता है जो है कि हमारा जाइलम, जिसमें फूड ट्रांसफर होता है हमारा फ्लोएम। क्लियर, तो मोस्टली दिस इज जो लिविंग कहेंगे, क्यों कहेंगे इसको, दिस इज लिविंग कहा जाएगा, बिकॉज आउट ऑफ 4 3 आर लिविंग, व्हिच आर, अच्छा मेनली मैं आपको बोली नहीं, फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल। जिस तरह से जाइलम 4 पार्ट में डिवाइड हुआ था, ये भी 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, लेकिन ये चारों मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। कौन सा काम है, फूड ट्रांसफर का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है आपको, बोथ वे। जाइलम क्या करता है, नीचे से ऊपर जाता है। क्लियर, नीचे से ऊपर जाता है ट्री ट्रंक के बीच में, बट फ्लोएम क्या करता है, नीचे से ऊपर भी जाएगा, ऊपर से नीचे भी आएगा। अब बोलोगे कैसे, ठीक है, आपका घर में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जब राशन खत्म हो जाता है, क्या करते हैं, पापा राशन लेके आते हैं। क्यों, क्योंकि राशन कहाँ जाना है, किचन में। तो कैसे डायरेक्शन होगा, वन वे डायरेक्शन, सीधा राशन आएगा, स्टोर रूम में रहेगा। ठीक है, स्टोर रूम से कहाँ पे जाएगा, किचन। किचन कहाँ से आपका, आपका प्लांट का किचन कौन सा है, लीफ। लीफ में जाएगा वाटर, वाटर मिनरल, और वहाँ पे क्या बन जाएगा, खाना। ठीक है, किचन में खाना बनने के बाद आपको सर्व कौन करता है, मम्मा। क्या मामा वहीं पे रह जाते हैं, नहीं, एक ही घर में डायरेक्शन भेजते नहीं। मामा क्या करते हैं, किचन से सभी के कमरे में सभी को बांट के देते हैं, जितने भी परिवार आपके लोग हैं सभी लोगों को देते हैं। तो यहाँ पे प्लांट जितने लीव्स है, ब्रांच है, रूट है, यहाँ तक रूट को भी खाना चाहिए। तो सभी वे में ऊपर भी जाएगा, ओके, नीचे भी आएगा, और जैसे ऊपर का पार्ट का प्लांट है उस तरफ भी जाएगा। तो बोथ वे में जाता है। ठीक है, उसके बाद लिविंग क्यों कहते हैं, बिकॉज पेरेन्काइमाटस टिश्यू, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल ऑल आर लिविंग सेल। ओनली फ्लोएम फाइबर इज योर डेड सेल, ओनली दिस इज योर डेड सेल। अच्छा, डेड सेल होता है, लेकिन फाइबर का काम क्या है, सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट, और गिव स्ट्रेंथ देता है उसको खड़े रहने के लिए। बाकी नॉर्मल सीव ट्यूब ट्यूबुलर सेल होता है, ट्यूब होता है। पेरेन्काइमाटस और कंपेनियन सेल्स को हेल्प करते हैं, जिसमें वॉल में फिट होता है। धीरे धीरे क्या होता है, फूड ट्रांसफर होता है। ठीक है, कंपेयर करके मैं
मैं बोली हूँ आपके मम्मी पापा याद रखना। अगर पेरेंट्स आपके पापा आपका जाइलन का रोल करते हैं, फ्लोएम किसका रोल करता है, मदर का रोल करता है, तो इसको इससे कंपेयर करके याद कर सकते हो। क्लियर? तो जाइलन का काम क्या है, वाटर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स, ओके, एंड फ्लोएम का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है प्लांट टिश्यू। ओके, एनिमल टिश्यू बहुत बड़ा है थोड़ा सा। देखो प्लांट टिश्यू का मेन काम है, ठीक है, एनिमल टिश्यू में बहुत सारा टाइप्स आ जाएगा, फंक्शन इतना नहीं है, लेकिन प्लांट टिश्यू हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा काम करता है, क्योंकि खाना तो भाई प्लांट ही बनाता है, एनिमल तो उसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, बिकॉज प्लांट इज नॉन एज योर प्रोड्यूसर। पूरे वर्ल्ड में प्रोड्यूसर कौन है आपका, प्लांट्स। प्लांट्स को छोड़ के और कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता खाना। क्लियर? तो अभी प्लांट टिश्यू हमारा खत्म हुआ, नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे।